हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पाल आपके अपनी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के हम वीडियो में दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रेजेंट, एक सेकंड, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते किसे हैं, और दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे हम बनाएंगे, और प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिन हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं। परंतु दोस्तों यह पूरी तरह सत्य नहीं होता है। पूरी तरह सत्य कैसे होगा दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है ऐसा टेंस होता है जो हमारी हैबिट को बताता है, जो एक्सप्लेन करता है हमारी हैबिट को। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस आवर हैबिट। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस आवर हैबिट। हम अपनी हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस आवर रूटीन, अपनी रूटीन, डेली रूटीन को बताना। टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम टेबल, जैसे फ्यूचर में कोई टाइम टेबल बना है उसके लिए। और दोस्तों बहुत से होते हैं कंडीशनल वाक्य होते हैं दोस्तों, उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक तथा वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक, तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास है दोस्तों व्हेन टू यूज़, यानी दोस्तों हम इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हम इसका यूज कब करेंगे। एक तो दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी दोस्तों यूनिवर्सल फैक्ट। दोस्तों जो ऐसा फैक्ट, ऐसे तथ्य होते हैं जो हमेशा सत्य होते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो दोस्तों सत्य हो, ऐसी घटनाएं जो सत्य होती हैं दोस्तों हमेशा हर स्थिति पर, उनके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे दोस्तों 2 और 2 4 होते हैं दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, सूर्य पूरब से उगता है दोस्तों, और से बहुत से उदाहरण होते हैं दोस्तों। इन सभी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे। अब दोस्तों यदि हम कह दें सूर्य पूरब में उगता था, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये पश्चिम में उगने लगा। सूर्य अब भी पूरब में ही उग रहा है। यानी दोस्तों ये घटनाएं जो हैं ये सत्य हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता। तो इन्हीं घटनाओं को दोस्तों हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी दोस्तों यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे तथ्य जिनका जो हमें हर स्थान पर सत्य हों, उन्हें ही दोस्तों हम लोग कहते हैं। अब इनका यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कह देंगे। ऐसे ही दोस्तों दूसरी है दोस्तों, देखिए आप, परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई स्थिति हुई दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज में रहता हूँ, तो ये हो गया दोस्तों परमानेंट सिचुएशन। मेरी सिचुएशन क्या है दोस्तों? मैं प्रयागराज में रहता हूँ। ठीक दोस्तों, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सिचुएशन क्या है परमानेंट? कि मैं स्कूल में ही पढ़ता हूँ। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी दोस्तों? जैसे कि हम बोल दें दोस्तों कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये दोस्तों ये रूटीन हुई। यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरी रूटीन है, डेली की रूटीन है दोस्तों, हैबिट है, मेरी आदत है, मेरा कार्य है, ये मेरे करिकुलम है। तो इन सभी को दोस्तों हम क्या कहेंगे दोस्तों? रूटीन या हैबिट। दोस्तों रूटीन या हैबिट, देखिए आज के वीडियो में हम दोस्तों यही 3 के बारे में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। फ्यूचर टाइम टेबल, ये देखिए दोस्तों फ्यूचर टाइम टेबल, शॉर्ट एक्शंस नाउ, फ्यूचर इन टाइम क्लॉज। दोस्तों इन सभी का जो हम लोग उपयोग करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। परंतु दोस्तों वीडियो लंबी ना बने, इसलिए हम आज के इस वीडियो में हम 3 को ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट को दोस्तों अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट को अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं। डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं।
देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को अंग्रेजी में डूअर भी कहते हैं और इसी सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग कर्ता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कहते हैं, कर्ता। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों किसी वाक्य में हम कैसे पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसी वाक्य में हम दोस्तों कैसे पता करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो दोस्तों बस सिंपल सा है, यदि हमें किसी वाक्य में सब्जेक्ट पता करना है तो उसमें हु का प्रश्न करेंगे। किसका प्रश्न करेंगे दोस्तों? हु, यानी दोस्तों काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है, कौन का प्रश्न यदि हम करते हैं तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त होता है। यदि किसी वाक्य में हम हु का प्रश्न करेंगे, किसका दोस्तों? हु का यदि हम प्रश्न करेंगे तो उसमें हमें सब्जेक्ट प्राप्त होगा। हम पूछेंगे काम कौन करता है, जैसे दोस्तों मोहन आम खाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इसमें क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब दोस्तों इसमें प्रश्न करिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर दोस्तों चक्कर कौन काटता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन काटता है? सॉरी दोस्तों, इसमें दिया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों इसमें आप प्रश्न कीजिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है? तो आपको उत्तर मिलेगा दोस्तों द अर्थ। कौन दोस्तों? पृथ्वी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दा किस लिए लग रहा है दोस्तों? यहाँ पर दा किस लिए लग रहा है? हमने आप लोगों को अभी आर्टिकल के बारे में नहीं बताया। आर्टिकल जो होते हैं दोस्तों, उनको यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इस अर्थ के साथ क्यों दा लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर सन की मीनिंग पूरी नहीं लिखी है, तो इसको अभी हम बताते हैं कैसे होगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हम बात करें, सब्जेक्ट किसी वाक्य में हमें सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? किसी वाक्य में हम सब्जेक्ट पता करने के लिए उस वाक्य में हम कौन का प्रश्न करेंगे। किसका दोस्तों? कौन का। कौन यानी अंग्रेजी में हु आर डूइंग द वर्क, कार्य कौन कर रहा है। हम प्रश्न करेंगे कार्य कौन कर रहा, हु आर डूइंग दी वर्क, कार्य कौन कर रहा है। यदि इसका हम प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त होगा। अब इसी के बाद दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बात आती है दोस्तों। वर्ब क्या होता है दोस्तों? वर्ब यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया, और क्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों। क्रिया जो होती है वह कितने प्रकार की होती है दोस्तों? क्रिया जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है दोस्तों मेन वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब जो होती है दोस्तों, उसे आप लोग याद कर लेंगे, परंतु मेन वर्ब, किसी वाक्य में मेन वर्ब को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में यह मेन वर्ब है। इसके पहचानने के दोस्तों कुछ तरीके हैं। यदि हम किसी वाक्य में मेन वर्ब पहचानना चाहते हैं कि वाक्य में मेन वर्ब क्या है, तो उस वाक्य में दोस्तों हम क्या करता है का प्रश्न करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? क्या करता है, करता है, या क्या कर रहा है, या क्या कर चुका है, इन सभी का प्रश्न करेंगे दोस्तों। जो काम आप लोगों को तुरंत उसमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? काम आप लोगों को मिलेगा। यदि आप किसी वाक्य में क्या करता है का प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को क्रिया मिलेगी दोस्तों, और वह क्या होगी? वह मेन वर्ब होगी दोस्तों। वह क्या होगी? मेन वर्ब। अब चलिए दोस्तों और थोड़ा देखते हैं। दूसरा दोस्तों है क्या? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट को दोस्तों हिंदी में, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ ठीक से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्म कहते हैं दोस्तों। काम का प्रभाव जिस पर पड़े दोस्तों, डूअर द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, डूअर द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम लोग कर्म कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं दोस्तों? डूअर द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम लोग कहते हैं कर्म। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया। माना दोस्तों, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं क्या हूँ दोस्तों? मैं तो इसमें डूअर हूँ। अब मेरे काम का प्रभाव क्या हो रहा है? मेरे काम का प्रभाव हो रहा है पत्र पर लिखना। किस पर लिखना दोस्तों? पत्र। तो इसमें जो पत्र है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों? यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें जो पत्र है यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो कर्म होता है दोस्तों, वह दो प्रकार के होते हैं। कर्म जो होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो दोस्तों 90% केसों में
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वह लिविंग थिंग होता है, यानी दोस्तों सजीव होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो नॉन लिविंग होता है। 90% के, कुछ परसेंट केसों में दोस्तों ये दोनों आगे पीछे हो जाते हैं। यदि आप लोग इस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि डूअर क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम इस प्रश्न को, अब हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो को यदि शुरू करेंगे तो हमें आसानी होगी, समझने में आसानी होगा। तो चलिए देखिए, हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जैसा पहला वाक्य दोस्तों है किसका है, यूनिवर्सल फैक्ट का, यानी दोस्तों 7 माहौमिक जो तथ्य होते हैं उनका है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन भी कर दिया है जिससे आप लोगों को टाइम ना लगे, ठीक। और हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी तो हमने ट्रांसलेशन किया है, अभी हम आगे आप लोगों को ट्रांसलेशन हम करके दिखाएंगे कैसे ट्रांसलेशन होता है। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी क्या है दोस्तों, हिंदी इसमें दिया गया है दोस्तों 2 और 2 4 होते हैं दोस्तों। अब 2 और 2 तो 3 तो होते नहीं, हमारे लिए भी 4 होते हैं और आपके लिए भी 4 होते हैं, कि हमारे लिए 3 होगा, आपके लिए 4 और फिर किसी और व्यक्ति के लिए 5 हो जाएगा, ऐसा तो बात नहीं है। इसमें 2 और 2 4 होते हैं। तो सब जगह पे, चाहे आप संसार में कहीं भी चले जाइए, 2 और 2 प्लस करेंगे तो आप लोगों को 4 ही प्राप्त होगा। तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्राप्त होना चाहिए। अब आप लोग बोलिए कौन मिलकर 4 बना रहे हैं, कौन 4 होते हैं, तो जो उत्तर आएगा हमारा 2 और 2, यानी दोस्तों 2 and 2, 2 और 2। अब क्या होते हैं दोस्तों, मिलते हैं। अब दोस्तों 2 और 2 4 बनाते हैं, फिर 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं दोस्तों, या फिर 2 और 2 4 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ब आएगा दोस्तों मेक, 2 and 2 मेक। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 और 2, 2 and 2 मेक। अब देखिए दोस्तों इसमें यस नहीं लगा है, इसमें जो है यस नहीं लगा। यस या ईएस का हम कब प्रयोग करेंगे इसको हम आगे वीडियो में भी देखेंगे, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 2 and 2 मेक 4, क्योंकि यहाँ दोस्तों ये प्लूरल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बहुवचन है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, मेक ही लगाएंगे। 2 and 2 मेक 4, इस प्रकार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स अराउंड दी सन। सन की मीनिंग दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक दोस्तों, ये होगी द अर्थ रोटेट्स अराउंड दी सन। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पूछेंगे सूर्य के चारों ओर कौन घूमती है, तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी। कौन घूमती है, पृथ्वी। अब दोस्तों पृथ्वी घूम रही है तो इसका असर किस पर पड़ रहा है दोस्तों, किसके चारों ओर, कर्म कौन बन रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन रहा है दोस्तों, सन। सन क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ आगे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, परमानेंट सिचुएशन क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, परमानेंट सिचुएशन यानी दोस्तों मैं प्रयागराज में रहता हूँ, आई लिव इन प्रयागराज। वह एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उसका सिचुएशन क्या है दोस्तों, परमानेंट सिचुएशन, यानी वह क्या कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वह किस स्थिति में है, इसी को दोस्तों हम लोग सिचुएशन कहते हैं, परमानेंट सिचुएशन। वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है तो उसका स्थिति है दोस्तों कि वह रेस्टोरेंट में हो सकता है वेटर का काम करती हो सकता है कुकर का काम करती हो सकता है सर्व करती हो, ठीक। तो यह उसका सिचुएशन हो गया दोस्तों, वह रेस्टोरेंट में काम करती है। तो इसमें हम सबसे पहले दोस्तों हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन किया है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था। इसमें हम क्या ढूंढेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन रेस्टोरेंट में काम करती है, तो आप लोगों को उत्तर आएगा वह। वह की अंग्रेजी दोस्तों स्त्रीलिंग है तो हम सी लिख देंगे, वह की अंग्रेजी स्त्रीलिंग है इसलिए हम यहाँ पर सी लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का रिक्वायर होता है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद रिक्वायरमेंट जो होता है दोस्तों वह मेन वर्ब का होता है, और इसमें मेन वर्ब क्या है, काम करना। वर्क यानी दोस्तों कार्य। देखिए दोस्तों, वर्क जो है वह नाउन भी है दोस्तों, वर्ब भी है। इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो सी वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, वह एक रेस्टोरेंट में काम करती है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे हम थोड़ा देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ आदत में से देख लेते हैं दोस्तों। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरी आदत क्या है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है अंग्रेजी में। यहाँ पर देखिए तो आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, यहाँ पर जो है एवरी संडे, इसको थोड़ा
हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों, मैं प्रत्येक रविवार को क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे दोस्तों, एवरी संडे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर एवरी संडे को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यह परमानेंट सिचुएशन नहीं बनती। ठीक, यहाँ पर देखिए, और देखिए तो मेरे पिताजी रोज अपनी कार धोते हैं। कौन धोता है दोस्तों, मेरे पिताजी। माय फादर वॉशेस, माय फादर वॉशेस, फादर जो कि सिंगुलर होता है दोस्तों, माय फादर वॉशेस हिज कार एवरी डे। मेरे पिताजी अपने कार को प्रत्येक दिन धोते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, माय फादर वॉशेस हिज कार एवरी डे। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, कुछ ट्रांसलेशन को खुद करना शुरू करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम ट्रांसलेशन को करने से पहले हम कुछ रूल को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रूल। रूल क्या कहता है दोस्तों, सर्वप्रथम आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि टेंस किस कैटेगरी का है, टेंस किस कैटेगरी का है। देखिए दोस्तों, रूल कहता है दोस्तों, यदि आप कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का यदि आप लोग अनुवाद कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, ठीक दोस्तों, तो उसमें सबसे पहली चीज जो मेन चीज होती है, सब्जेक्ट पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। और दोस्तों इसका सीक्वेंस भी यही होता है, यस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड जो होगा वो लगेगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट का रूल कहता है दोस्तों, यदि आप लोग सब्जेक्ट पहचान चुके हैं तो आप लोग सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के तुरंत बाद दोस्तों आप लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, एक सेकंड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लोग जो है मेन वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में दोस्तों यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, यानी दोस्तों मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। कौन सा दोस्तों, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, V5 का यूज करना है हमें, मेन वर्ब का V5, यानी वर्ब का दोस्तों फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। फिफ्थ फॉर्म दोस्तों जिसमें यस या ईएस का प्रयोग हुआ होता है। ठीक दोस्तों, थोड़ा एक सेकंड रुक जाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब 5 यानी V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। इसके तुरंत बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ेंगे। ठीक दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर। हम इसमें दोस्तों यस या यस ये सब हम बताते हैं किसके साथ लगे, तो थोड़ा हम आप लोगों का समय लेंगे और आप लोगों को समझाते हैं कि किसके साथ यस लगाएंगे, किसके साथ ईएस लगाएंगे। ठीक दोस्तों, ये पहले देख लेते हैं किस वर्ब के साथ यस लगेगा, किस वर्ब के साथ ईएस नहीं लगेगा। दोस्तों सॉरी, ये जो डिपेंड करता है दोस्तों, यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, वर्ब पर डिपेंड नहीं करता। ठीक दोस्तों, तो सब्जेक्ट हम पहले देखते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, और दूसरा सब्जेक्ट होता है दोस्तों प्लूरल। क्या होता है दोस्तों, प्लूरल, प्लूरल। ठीक दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दोस्तों करने में कठिनाई होती है। देखिए, सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, यानी दोस्तों एक वचन, प्लूरल यानी दोस्तों बहुवचन। ऐसा सब्जेक्ट दोस्तों जिसमें एक हो उसे हम एक वचन कहेंगे, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, हम बहुवचन कहेंगे। हिंदी में वचन 3 चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन अंग्रेजी में 2 होते हैं दोस्तों, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों ज़्यादातर आप लोग जो पढ़े होंगे दोस्तों, उसमें क्या पढ़े होंगे दोस्तों, सिंगुलर की कैटेगरी। यदि देखते हैं सिंगुलर की कैटेगरी में आप लोग पढ़ते होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं सिंगुलर की आई, एक सेकंड दोस्तों, सिंगुलर में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आई, यू, वी, दे, ये सब जो होते हैं दोस्तों सिंगुलर में आप लोग लेते हैं। और दोस्तों प्लूरल का क्या लेते हैं दोस्तों, प्लूरल कैटेगरी क्या होते हैं दोस्तों, ही, सी, एक सेकंड, ही, सी, इट, नेम। ठीक, ये होता है दोस्तों जो होता है प्लूरल। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया।
तो दोस्तों जो सिंगुलर होता है उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ दोस्तों यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों जो प्लूरल होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों ना यस ना ईएस कुछ नहीं प्रयोग होता, बेस फॉर्म यूज होता है। वर्ब का बेस फॉर्म यानी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम ट्रांसलेशन करना हम शुरू करते हैं। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन सभी को हम आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना है सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? वह दोस्तों, वह रोज शाम को किताबें पढ़ती हैं। वह रोज शाम को किताबें पढ़ती हैं। दोस्तों वह यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हम सी का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी। हमने सब्जेक्ट लिख दिया। कौन किताबें पढ़ती है, पढ़ता है या फिर पढ़ती है? वह यानी दोस्तों स्त्रीलिंग, यानी हमने सर्वप्रथम हमने सब्जेक्ट लिख दिया सी। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है? वर्ब का बेस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में यूज करना है। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। अब वर्ब क्या है दोस्तों? वह रोज शाम को क्या करती है? वह रोज शाम को किताबें पढ़ती है। वह रोज शाम को क्या पढ़ती है? किताबें जो है ऑब्जेक्ट है, क्या करती है? पढ़ती है। पढ़ना जो है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? यह वर्ब है। क्या करता है या करती है का प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट वर्ब प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सी रीड्स। वह पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताबें। तो यहाँ पर बुक्स। सी रीड्स बुक्स। वह किताबें पढ़ती हैं। ठीक दोस्तों, वह किताबें पढ़ती हैं। कब पढ़ती हैं दोस्तों? रोज शाम को। ठीक, सी रीड्स बुक्स। वह किताबें पढ़ती है एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एवरी। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों लिखने में दिक्कत हो रहा है। एवरी इवनिंग। वह रोज शाम को किताबें पढ़ती हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो सी वर्ड है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सी वर्ड है ये सब्जेक्ट है। रीड्स ये क्या है दोस्तों? यह वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज? फिफ्थ फॉर्म में यूज होगा। अब बुक्स ये क्या है दोस्तों? ये ऑब्जेक्ट है। एवरी मॉर्निंग ये दोस्तों अदर वर्ड है। ये ईटी एक्स्ट्रा वर्ड जो है ना दोस्तों, यही है। आशा करते हैं दोस्तों यह अनुवाद आप सभी को समझ में आया। सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का बेस फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में दोस्तों दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों इनडायरेक्ट, एक दूसरा होता है डायरेक्ट। यदि आप लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखने का सीक्वेंस होता है तो जो क्रम होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। यदि आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाना चाहें और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, तो इन दोनों के बीच में एक प्रपोजिशन टू काम करेगा। दोस्तों आप लोगों को यह इतना जानकारी आशा करते हैं होगी। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा सेंटेंस हमारा है दोस्तों, वह अपने दांतों को हमेशा साफ करती है। दोस्तों इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन अपने दांतों को हमेशा साफ करती है? वह। उत्तर क्या आएगा दोस्तों आपका? वह। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? सी। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी मतलब वह। अब वह क्या करती है दोस्तों? साफ करती है। दोस्तों दांतों को साफ करना दोस्तों ब्रश होता है। क्या होता है दोस्तों? ब्रश। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिखते हैं सी ब्रश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मीनिंग आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा। सी ब्रश। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सी ब्रश। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म में ई एस जोड़ेंगे तो फिफ्थ फॉर्म बनेगा, या फिर यस जोड़ेंगे तो इसमें हम क्या लगाएंगे? इसमें दोस्तों हम लोग ई एस लगाएंगे। सी ब्रशेस। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी ब्रशेस। वह ब्रश करती है। ठीक दोस्तों, कब? अपने दांतों को। अपने दांतों को दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें जब हम बेस फॉर्म लिख चुके हैं दोस्तों, तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा दोस्तों हमें? ऑब्जेक्ट
क्या करता है या फिर किसको का प्रश्न करने पर वह अपने दांतों को साफ करती है। सी ब्रशेस किसको साफ करती है? अपने दांतों को किसको साफ करती है? सी ब्रशेस हिज टीथ। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी हर, सॉरी दोस्तों हिज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? हर। सी ब्रशेस हर। अब दोस्तों ये हर क्या, ये ऑब्जेक्ट क्या है? अपने दांत। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? अपने दांत। सी ब्रशेस हर टीथ। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं इतना आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, सी ब्रशेस हर टीथ, वह अपने दांतों को साफ करती है। अब दोस्तों एक वर्ड था दोस्तों हमेशा। देखिए दोस्तों ये जो वर्ड है दोस्तों हमेशा वर्ड है ना दोस्तों, इसको हम यूज करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के तुरंत बाद। कहाँ लगाते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट के तुरंत बाद। यानी दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस वर्ड को हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वर्ड को यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए सब्जेक्ट को थोड़ा हम दूर करते हैं और यहाँ से हम इसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए सी यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, सी। अब दोस्तों हमेशा का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? ऑलवेज। सी ऑलवेज। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट जो था दोस्तों वह हम लिखते हैं सी और ऑलवेज। सी ऑलवेज। अब दोस्तों इसका जो सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों पूरा हो गया हमारा। देखिए सी ऑलवेज ब्रशेस हर टीथ, वह हमेशा अपने दांतों को साफ करती है। ऑलवेज जो वर्ड है दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है दोस्तों। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑलवेज वर्ड को रखा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए दोस्तों अब आगे हम इस आगे वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। अब दोस्तों मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। कॉफ़ी पीना पसंद कौन करता है दोस्तों? मैं। यानी दोस्तों इस वाक्य में डूअर कौन है दोस्तों? मैं। डूअर कौन है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी दोस्तों हो जाएगी आई। क्या लिखेंगे दोस्तों? आई। आई, यहाँ पर आई। मैं। अब दोस्तों मैं करता क्या हूँ दोस्तों? मैं पसंद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक। लाइक मतलब दोस्तों पसंद करना। आई लाइक। एक सेकंड दोस्तों, आई लाइक। मैं क्या करता हूँ दोस्तों? मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक। दोस्तों यदि किसी वर्ब के बाद पुनः एक वर्ब और जोड़ना हो तो उसमें दोस्तों या इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा या जीरंड फॉर्म आएगा। दो ही हो सकता है, या इन्फिनिटिव आएगा या जीरंड आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इन्फिनिटिव फॉर्म लेते हैं। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक मैं पसंद। इसमें यस या यस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन है दोस्तों, बस आसानी से। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। क्या करना दोस्तों? पीना। पीना दोस्तों किस लिए होता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉफ़ी पीने या चाय पीने के लिए हम टेक का यूज करते हैं। आई लाइक टू, हम दोस्तों टेकिंग भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ का क्या लिखेंगे दोस्तों? आई लाइक टू टेक। आई लाइक टू टेक। ठीक दोस्तों, आई लाइक टू टेक मैं पीना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू टेक क्या पीना पसंद करता हूँ? कॉफ़ी। आई लाइक टू टेक कॉफ़ी। आई लाइक टू टेक कॉफ़ी, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों कॉफ़ी। आई लाइक टू टेक कॉफ़ी मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। कब दोस्तों? सुबह। इन दी मॉर्निंग। इन, एक सेकंड दोस्तों, इन दी मॉर्निंग। यहाँ पर दोस्तों जगह कम था। मॉर्निंग। ठीक दोस्तों, मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ। ठीक दोस्तों, आई लाइक टू टेक कॉफ़ी इन दी मॉर्निंग मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ, या मैं सुबह चाय पीना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू टेक टी इन दी मॉर्निंग मैं सुबह चाय पीना पसंद करता हूँ। आशा करते हैं दोस्तों इतना आप सभी को समझ में आया। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक हम नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव को हम इसमें आप लोगों को बता दे रहे हैं कैसे किया जाता है, और इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो जा रही है।
देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता हूँ, तो लिखेंगे दोस्तों आई। सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, मैं। दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा दोस्तों, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आई के साथ दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दोस्तों वह डू होगा। आई डोंट, एक सेकेंड दोस्तों, आई डोंट, ठीक दोस्तों। डू नॉट का दोस्तों जो शॉर्ट फॉर्म होगा डोंट। आई डोंट लाइक, दोस्तों पसंद करना किस लिए होता है दोस्तों, लाइक। आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता। टू ड्रिंक या फिर टू टेक, सॉरी दोस्तों ड्रिंक नहीं होगा, टू टेक। आई डोंट लाइक टू टेक, मैं पसंद नहीं करता हूँ क्या करना दोस्तों, कॉफ़ी पीना, ठीक दोस्तों। आई डोंट लाइक टू टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक टू टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, क्या बोलेंगे दोस्तों, आई डोंट लाइक टू टेक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह कॉफ़ी पीना नहीं पसंद करता हूँ, ठीक दोस्तों। इसमें नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, नेगेटिव वर्ड का दोस्तों डू या डज से ही बनेगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा दोस्तों। और दोस्तों एक हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे दोस्तों, जो हमने कहा था दोस्तों कि किसके साथ यस लगेगा, किसके साथ यस लगेगा। जिस मेन वर्ड के अंत, जिस मेन वर्ड की मीनिंग अंत में दोस्तों यक्स, सी एच, यस यस ओ ये सब मीनिंग हो, तो दोस्तों इनके साथ ई एस का प्रयोग होता है। यक्स, सी एच, यस एच ओ इन सब के साथ दोस्तों ई एस का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब वर्ड के साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और मज़े से सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।